मूवी की शुरुआत में हमें एक मेटियोर को दिखाया जाता है जो कि धरती की तरफ बढ़ रहा था और उधर धरती पर हमें एक लड़के को भी दिखाया जाता है जिसका नाम वेन ग्रे था। और क्योंकि कल उसकी फायर फाइटर वाली एग्जाम थी इसलिए वो आज रात को ही प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पर वही मेटियोर आकर गिरती है और ग्रे मरते मरते बचता है और वो मेटियोर जिस जगह पर गिरा था वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और ये सीन यहीं एंड हो जाती है। अगले सीन में हमें एक यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिसमें एक का नाम केन था और दूसरे का नाम लैरी होता है और उन दोनों को उस मेटियोर के गिरने की खबर मिलती है और वो दोनों रिसर्च करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। वो लोग उस मेटियोर का सैंपल लेने लगते हैं और तभी उन्हें उस मेटियोर से लिक्विड टाइप की कोई चीज नीचे गिरते हुए नजर आती है और वो उनका भी सैंपल ले लेता है। और अब केन अपनी लैब में उस सैंपल की रिसर्च कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि उस सैंपल में लिविंग सेल्स मौजूद हैं और वो खुद को मल्टीप्लाई भी कर रही है। और फिर केन सीधा जाकर अपने दोस्त हैरी को ये बात बताता है और जब हैरी आकर उस सैंपल को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सेल्स कुछ ही घंटों में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल्स बन चुके थे और आमतौर पर इस प्रोसेस में हजारों साल लग जाते हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अगले सीन में हमें वेन को दिखाया जाता है जो कि फायर फाइटर वाली टेस्ट में फेल हो जाता है और फिर उसे मजबूरी में एक होटल में जॉब करना पड़ता है और फिर वो वहाँ देखता है कि जमीन के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े बाहर आ रहे थे और वो सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में लैरी और केन दोनों फिर से उस मेटियोर पर रिसर्च करने के लिए पहुँचते हैं और साथ में अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी ले लेते हैं। और अब जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें एक बहुत ही नई और अजीब एटमॉस्फेयर दिखती है और वहाँ जमीन पर बहुत सारे एलियन पेड़ उगे हुए थे और उस गुफा के अंदर एक अलग ही एटमॉस्फेयर था और पैरों के पास पड़ी फॉग को हटाते ही उन्हें वहाँ बहुत सारे कीड़े नजर आते हैं और जैसे ही वो उनमें से एक कीड़े को उठाता है तो वो कीड़ा मर जाता है क्योंकि अभी तक उन कीड़ों को धरती के एटमॉस्फेयर की आदत नहीं पड़ी थी। और इस तेजी से हो रहे एवोल्यूशन को देखकर वो सारे लोग दंग रह जाते हैं। फिर वो सैंपल को कलेक्ट करते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो एलियन कीड़े अपने आप ही खुद को स्प्लिट कर रहे थे। और अगले दिन वो लोग फिर से उस हादसे वाली जगह पर पहुँचते हैं ताकि और रिसर्च कर सके। पर वहाँ पहुँचते ही वो लोग देखते हैं कि अब यूएस आर्मी को एलियन स्पीसीज के बारे में पता चल चुका था और वो लोग उस जगह पर कब्जा कर चुके थे। और अब लेन और हैरी दोनों उस आर्मी के जनरल से मिलते हैं और तभी वहाँ डॉक्टर एलिसन आ जाती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च करने वहाँ पर आई थी और अब उन दोनों को इस डिस्कवरी से निकाल दिया जाता है। फिर जब वो लोग घर पहुँचते हैं तब उन्हें अपने कमरे में सारे सैंपल्स और डाटा नहीं मिलते और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये काम जरूर उस जनरल का है। और फिर वो लोग अपने डाटा और सैंपल्स को वापस लेने के लिए उसी जगह पर पहुँचते हैं और अब वो लोग भेस बदल कर नीचे की ओर जाने लगते हैं और उन्होंने एक सूट भी पहन लिया था ताकि कोई भी एलियन स्पीसीज से इन्फेक्ट ना हो जाए। और जैसे ही वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं तब उन्हें वहाँ का नजारा बहुत ही अलग दिखता है और वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखते हैं और वहाँ ढेर सारे इंसेक्ट्स भी नजर आ रहे थे जो कि एवोल्यूशन के कारण बहुत ही जल्दी इवॉल्व हो चुके थे। और अब डॉक्टर एलिसन भी वहाँ पहुँच जाती है और उन दोनों को बाहर निकाल देती है और उन दोनों को पुलिस में ना पकड़वा कर वो उन पर एक रहम कर देती है। अगले सीन में हमें शहर में एक एलियन स्पीसीज को देखते हैं जो कि अब उस गुफा से बाहर आकर एक इंसान पर अटैक कर देता है और उस इंसान को मार देता है। और अब अगले दिन वेन वहाँ पर उन प्रोफेसर्स को वही एलियन स्पीसीज को दिखाता है और कहता है कि ये स्पीसीज तड़प तड़प कर मर गया। और अगले सीन में हमें फिर से कुछ औरतों को दिखाया जाता है और वहाँ पर भी एक एलियन स्पीसीज आ चुका था और वो उन औरतों पर अटैक कर देता है और उस लेडी के हाथों को काट लेता है। पर बहुत जल्दी वो एलियन भी तड़प तड़प कर मर जाता है क्योंकि वो एलियन स्पीसीज गुफा से बाहर तो आ रहे थे पर यहाँ उन लोगों को धरती के एटमॉस्फेयर की आदत नहीं पड़ी थी। और अब हैरी, लेन और वेन तीनों उस लेडी के घर पर पहुँचते हैं और उस घर के पीछे ही उन्हें बहुत सारे एलियन स्पीसीज नजर आते हैं जो कि साइज में बहुत ही बड़े होते हैं। और वो लोग समझ जाते हैं कि धरती के नीचे बहुत सारे टनल्स हैं और सारे टनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसलिए ये सारे एलियन स्पीसीज अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं। और क्योंकि धरती के एटमॉस्फेयर की आदत उन एलियंस को नहीं पड़ी है इसलिए वो गुफा से बाहर आते ही दम घुटने के कारण मारे जाते हैं। पर तभी एक एलियन वहाँ पर अपने मुंह से एक अंडे को उगल कर मर जाता है और अब उस अंडे में से सेम ड्रैगन टाइप एलियन निकलता है जो कि अब धरती के एटमॉस्फेयर में सांस ले सकता था और वो सीधा उड़कर एक मॉल में जाके गिरता है और वहाँ मौजूद सारे लोगों को मारने लगता है और वहाँ तबाही मचाने लगता है। और फिर वो तीनों भी वहाँ आ जाते हैं और एक शॉटगन की मदद से वो लोग उस एलियन ड्रैगन को मार देते हैं। और अब ये न्यूज आग की तरह शहर में फैल चुकी थी और अब वहाँ के गवर्नर उस जगह पर पहुँचते हैं
और हालात का जायजा लेने लगते हैं। और अब डॉक्टर एलिसन कहती है कि जिस रफ्तार से ये एलियन स्पीसीज फैल रहे हैं उस रफ्तार पर हम धरती को सिर्फ 2 महीनों में ही खो देंगे और धरती से इंसानों का खात्मा हो जाएगा। पर तभी वहाँ वही तीनों आ जाते हैं और वो जनरल सारा इल्जाम उन तीनों पर डाल देता है। और अब गवर्नर कहते हैं कि ये वक्त लड़ने का नहीं है और हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। और अब वो जनरल उस जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की पेशकश करता है और तभी वहाँ बहुत सारे मंकी जैसे दिखने वाले एलियन स्पीसीज गुफा से बाहर निकलते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं और एक एलियन गवर्नर पर भी हमला कर देता है। पर तभी वहाँ वेन एक गन से उन एलियन को मार डालता है और अब गवर्नर भी ये देखकर बहुत डर जाते हैं और वो जनरल को फुल अथॉरिटी दे देते हैं। और अब वो जनरल बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी करने लगता है और अब उसे उन प्रोफेसर्स की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन सबको वहाँ से बाहर निकाल देता है। और अब एलिसन केन से चुराए हुए डाटा और सैंपल्स को भी निकाल कर ले आती है और वो सारे लोग एक जगह पर बैठकर सोचने लगते हैं क्योंकि उनके पास एक सैंपल था और वो सैंपल औरों की तरह इवॉल्व नहीं हुआ था। पर तभी वहाँ लैरी एक माचिस की तीली को फेंकता है और वो जलती हुई तीली गलती से उस एलियन सैंपल में जाके गिरती है और आग के संपर्क में आते ही वो लिक्विड बहुत ही तेजी से एक एलियन क्रिएचर में बदलने लगता है। और अब केन को पता चल जाता है कि उन सारे एलियन स्पीसीज के एवोल्यूशन की वजह हीट है, क्योंकि जैसे ही वो मेटियोर धरती के एटमॉस्फेयर से घिसकर हीट के कांटेक्ट में आया वो लिक्विड इवॉल्व होने लगा और अलग अलग स्पीसीज में बदलने लगा। और ये सैंपल क्योंकि फ्रीजर में था इसलिए ये सैंपल इवॉल्व नहीं हुआ। और अब उनको उस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में भी याद आता है जो कि वो जनरल करने वाला था और इससे वो मरेंगे नहीं बल्कि हीट की वजह से वो और भी जल्दी इवॉल्व हो जाएंगे। और अब वो उस एलियन स्पीसीज को मारने का तरीका ढूंढने लगते हैं और तभी केन की नजर एक पीरियोडिक टेबल पर पड़ती है और कैलकुलेशन से केन को पता चलता है कि उन स्पीसीज को सिलेनियम से मारा जा सकता है, पर उतने सारे एलियंस को मारने के लिए उन्हें काफी सारा सिलेनियम चाहिए था। तभी हैरी के स्टूडेंट कहते हैं कि शैम्पू में बहुत सारा सिलेनियम होता है और अब वेन एक फायर ट्रक का अरेंज करता है और अब उस ट्रक में बहुत सारे शैम्पू को भर दिया जाता है जिसमें ढेर सारा सिलेनियम होता है। और अब वो लोग पूरे तैयारी के साथ उस फायर ट्रक को लेकर उस गुफा के एक मुहाने पर पहुंचते हैं और वो लोग उस शैम्पू को छिड़कने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी वहाँ वो जनरल बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और अब उन एलियन स्पीसीज को ब्लास्ट के जरिए बहुत सारा हीट मिलता है और हीट मिलते ही वो एक बहुत बड़े एलियन मॉन्स्टर में तब्दील होने लगता है और वो एलियन मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा होता है और अब वो मॉन्स्टर स्प्लिट होने के लिए भी तैयार था और अब वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ वो सारे लोग हिम्मत दिखाते हुए उस फायर ट्रक को लेकर एलियन के बीच पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा होल मिलता है और वो होल उस एलियन का वेस्ट एग्जिट होल था। और अब वो लोग वो सारे शैम्पू को उस होल के अंदर पंप करने लगते हैं और बहुत सारा शैम्पू पंप करने के बाद वो एलियन अब अनस्टेबल होने लगता है और अब एलिसन तुरंत ही वो ट्रक को बाहर की ओर ले जाने लगती है और थोड़ी देर बाद ही वो बड़ा सा एलियन मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है और आखिरकार उन लोगों ने एलियन स्पीसीज को खत्म कर ही दिया था और अब वो सारे लोग बहुत ही मशहूर हो चुके थे और अब गवर्नर उन सबको मेडल से सम्मानित करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।